डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का भी वायलेशन किया गया है, जो कि क्लास 1 लोग क्लास 3 का काम कर रहा है, क्लास 3 लोग क्लास 5 का काम कर रहा है जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये सवाल है, तो बाकी लोग क्या करेगा? सही ढंग से कॉर्पोरेटर लोग, म्युनिसिपल और जितना भी इलेक्टेड लोग गलत करेगा, उनको सरकार को करेस्पॉन्डिंग करने के लिए कमिश्नर को दिया जाता है। तो अभी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कमिश्नर ही गवर्नमेंट का ऑर्डर से वायलेशन करके जा रहा है। सबको थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट नोटिस में आप लोग मीडिया बंधु लोग आया, तो आज हम लोग एक क्लैरिफिकेशन देने आया है, क्योंकि हाल ही में हम लोग को देखने को मिला है और हमारा जन कल्याण संगठन का एक इशू था ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसके चलते हम लोग काफ़ी देर से यहाँ मीडिया बंधु में आ नहीं पाया और प्लस हमारा इशू को होल्ड करके रखा है। उसका वजह बोलने से आप लोग को पता है स्टेट में कितना बड़ा बड़ा मतलब इशू चल रहा है, जैसे कि APCS पेस्को और अरुणाचल बचाओ या कुछ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन चीज़ को डाइवर्ट करके रखा हुआ था। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने नहीं आया था। तो इसीलिए आज कुछ हाल ही कुछ 5-6 दिनों में हमने देखने को मिला है हमारा संगठन IMC को एक एलिगेशन दिया था जो मिस अप्रोप्रिएशन को लेकर, पोर्टेंट फाइनेंस कमीशन को लेके। तो उसके चलते कोई लेदर हमारा यहाँ का IMC का लेदर जो कि वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आता है कि छोटा सा एक संगठन है, नाम भी मालूम नहीं है बोला है, तो हम लोग भी उनका नाम नहीं ले देगा। नाम लेने से उनका बाय नेम में चला जाता है। कोई मेयर है, तो मेयर ने कहा था कि हमारा संगठन का किसी लोग को वार्तालाप हुआ था, उनके साथ जो डिस्कशन हो गया था, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम नहीं है। तो उसके चलते आज उनका मैं क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ, क्योंकि उसका लिए वो कोई वार्तालाप हमारा साथ किसी का साथ नहीं हुआ है और हमारा इशू जो अभी तक स्टैंडिंग पे है। तो आज वो सिर्फ नहीं है, वहाँ में क्या क्या कर रहा है आज हम देखने को मिल रहा है। यहाँ IMC में देखा जाएगा तो एक ही प्रोजेक्ट को लेकर बार बार विजिटिंग में जा रहा है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम भी चाहता है कि हर एक कोई 90 करोड़ का FFC जो उनका हाथ में दिया गया था जब से कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है, और उनका अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हो उनका भी पूरा लेखा जोखा होना चाहिए, उनका भी विजिटिंग होने से अच्छा रहेगा। ये मेरा बात है। तो आज एक दूसरा बात ये है कि ये पोर्टेंट फाइनेंस कमीशन को जब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले तो हर एक चीज़ का हर एक सिस्टम होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में गवर्नमेंट में, कि एक ये हो जाता है, बिजनेस मीटिंग किया जाता है। तो बिजनेस मीटिंग में उसमें 6 बिजनेस मीटिंग में उनका एक लेखा जोखा हमको देखने को मिलता है, जो कि मेयर ने पास कर देता सिंगल आदमी जो कि उसको वर्क ऑर्डर होना है बोलने के बावजूद, तब क्या करता है एक ही आदमी सिंगल मतलब पास करता है। तो वो लेखा जोखा यहाँ पर है कि आप लोग को जो ऑफिस में अवेलेबल मिल जाएगा, शायद आप लोग का पास है भी होगा। तो दूसरा जो बिजनेस को विदाउट एनी डिस्कशन में एक आदमी हो जाएगा और दूसरा जो बोलता है हम भी सपोर्ट करता है बोल के वार्ड नंबर 5 का ये दोनों लिखा वाला से, तब से ये वर्क ऑर्डर बता गया। उसके चलते साथ साथ में ये है कि उनका जो कमिश्नर का ऑर्डर जारी करता है कि ऑन बेसिस ऑफ CPWD मैनुअल 2014 एंड 19, जहाँ तक कि मेरा ये मानना है और कॉन्ट्रैक्टर लोगों का मानना है, ये CPW मैनुअल ऑलमोस्ट डेड है, यानी कि उसको फंक्शन किया नहीं, लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, लागू भी किया जाएगा। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को 2020 में मॉडिफिकेशन किया गया, जो कि आप लोग को पता है, सरकार को पता है, सबका साथ है, सबका हाथ में है। तो ये भी ठीक है, आप उनके जरिए भी कर सकता है।
हाँ, मगर एक बात आपको जानना है, एक बात आपको जानना पड़ेगा कि सभी पब्लिक को, सभी मीडिया बंधु को और सभी इंजीनियरिंग को भी पता है कि हमारा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का एक वर्क ऑर्डर देने का लिमिटेशन होता है पर ईयर में उनको 50 लाख का वर्क ऑर्डर देने का सिर्फ अनुमति है, यानी कि लिमिट होता है। आप XYZ को दो, आप 1-2 लाख करके भी किसी को भी दो, आपका पर ईयर जो ये है खाली एक एक्शन जो आपको 50 लाख का ही दे सकता है पर ईयर में, पर एनम। जो आपको भरोसा नहीं होगा CPW मैनुअल का उसमें भी लेकर चला जाइए, सीरियल नंबर 22 में और पेज नंबर 360 में CPW 2014 में, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है। तो आप उसको भी अगर विश्वास नहीं करेगा तो सीधा आप लोग किसी भी चीफ इंजीनियर में जाके पूछ लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट में उनका पर ईयर का वर्क ऑर्डर कैपेसिटी कितना है जो एवार्ड करने का। तो ये है। तो दूसरा बात यहाँ पे हम लोग आता है कि जब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में चला जाने से, यहाँ तक कि आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि कोई इलेक्टेड तो उनका पत्नी हमारा एलिगेशन यही था, पिक एंड चॉइस है। ऑफिसर का बीवी, कॉर्पोरेटर का बीवी, उनका बच्चा, उनका कहीं नाम पे काम करना है, ये हमारा एलिगेशन था। आज हमने प्रूफ भी कर लिया, ये सारा उनका किसी का है, जो आप लोग को दिखाया जाएगा। अगर नाम सार्वजनिक करना है तो तभी भी हम कर देगा। वार्ड नंबर 5 का कोई बीवी का नाम पे है और ये एक्शन ईटानगर एक्शन का बीवी का नाम पे है वर्क ऑर्डर, जो कि अभी LOC भी यहाँ पे है, जो कि वर्क ऑफ एबार्ट यहाँ भी है, सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह जो अभी। और ये नियम के अनुसार नहीं होता है कि आप टेंडर करेगा आपका बीवी को देगा, ये है। तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन, ये सवाल है, तो बाकी लोग क्या करेगा? ऐसे बल्कि नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का भी वायलेशन किया गया है, जो कि क्लास 1 लोग क्लास 3 का काम कर रहा है, क्लास 3 लोग क्लास 5 का काम कर रहा है। जो क्लास 3 का एक लिमिट होता है 1 करोड़ to 3 करोड़, हाँ, और 3 करोड़ का एबोव होता है, 5 करोड़ तक का क्लास 2 कर सकता है। देन और 5 करोड़ to 10 करोड़ तक का क्लास 1 कर सकता है। और A+ जो कि 10 करोड़ एंड एबोव वो सार्वजनिक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्लास 1 भी 19 लाख में 45 लाख में काम कर रहा है, वो बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पर कत्ल किया जाता है। ये आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया। और यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर का खुद का फार्म है जो कि आप लोग को, और दूसरा जो आता है यहाँ कॉर्पोरेटर का बीवी बच्चा और इंजीनियरिंग का बीवी बच्चा, ये है। तो ये आप सारा जो लिखा जो का यहाँ पे 1000+ ओ है। तो इसलिए हमारा मांग है ये सब को जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना है। तो हाल ही में हमको देखने को ये मिलता है कि विजिलेंस से क्लियरेंस आ रहा है, 2 बार लेटर लिख चुका है, ऐसा कहीं बातें भी किया गया है। तो उनका लिए भी हमारा ये जवाब रहेगा, हमारा भी उसी को लेकर, वो बात को लेकर, हाँ श्योर एक लेटर तो लिखता है। जब हम विजिलेंस में कंप्लेंट जाता है, चला जाता है, तो वहाँ पर एक लेटर तो श्योर लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक सिस्टम बनाया है, विजिलेंस जाने से पहले, इंक्वायरी जाने से पहले, केस पुतब होने से पहले एक आपको व्यू लेना पड़ता है। वो व्यू को लेकर कि बोल रहा है कि हमको क्लियरेंस मिलेगा, उसी को लेकर आज यहाँ पर एक लेटर भी हम लोग को कोरेस्पॉन्डिंग करता है कि हमारा केस जो विजिलेंस में है आपको इंफॉर्मेशन दिया नहीं जाएगा। ये नाहरलगुन डिवीज़न का कहना है। जो जितना भी यहाँ पे 2000 पेजेस है, 2000 पेजेस वो ईटानगर वालों ने दिया है, हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग आता है, ये जो नाहरलगुन वाला ने
इनके तहत मैं नहीं दे सकता। फिर भी अपना इंफॉर्मेशन जो आती है, जो सेकेंड पार्ट 2 है, वो जो मैंने कमिश्नर पे डाल दिया, जो कि अभी का समय में जब हमने इशू बनाया कि ये सारा कागज़ जो हर एक पेपर जो कमिश्नर का पास है, फिर भी कमिश्नर हमें प्रोवाइड नहीं करा, हमें सेकेंड एप्लीकेशन में चला गया। दूसरा कि जब भी यहाँ पर कमीशन में ये में म्यूनिसिपल में कोई गड़बड़ी होता है, जो भी काम सही ढंग से नहीं किया जाता है, उसका लिए एक अपॉइंटमेंट हो जाता है, वो है कमिश्नर। जो सही ढंग से कॉरपोरेटर लोग, म्यूनिसिपल और जितना भी इलेक्टेड लोग गलत करेगा, उनको सरकार को करेस्पॉन्डिंग करने के लिए कमिश्नर को दिया जाता है। तो अभी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कमिश्नर ही गवर्नमेंट का ऑर्डर से वायलेशन करके जा रहा है। 2022 ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को वायलेशन किया जा रहा है, और यहाँ पर सरकार का ऑर्डर को नहीं मानता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर को नहीं मानता है, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो अपना एक रूल बना लेता है। तो हमारा ये मानना है सरकार का अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में ये म्यूनिसिपल है, ऑटोनोमस बॉडी लोग है, काउंसिलर लोग है, पंचायत लोग है, उनका रूल से, उनका दायरे में चलता है। और दूसरा बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एक गवर्नमेंट का लिखा चुका है, जो कि ये कॉर्पोरेशन एक्ट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सही ढंग से काम नहीं करेगा, पैसा को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेगा, काम काज लिखा जोखा सब कुछ अच्छा से नहीं करेगा, तो एनी टाइम डिजोल्व कर सकता है। ये सरकार का एक नोटिफिकेशन भी है। तो अभी मैं समझता हूँ पेमा खांडू सरकार से मेरा ये दरख्वास्त है कि आपने 2018-19 को एक इलीगल अपॉइंटमेंट वाला को, जितना जब वो कॉर्पोरेटर नहीं था, काउंसिलर था, उस समय में वहाँ पर नंबरेस मतलब इलीगल अपॉइंटमेंट था। उस समय में जब वो इलीगल अपॉइंटमेंट का खबर आया तो डिजोल्व कर दिया था 6 मंथ के लिए। अभी ये अच्छा समय है आपका, इतना करप्शन है, इतना इलीगल काम कर रहा है, किसी पैसा का हिसाब किताब नहीं है, ये डिजोल्व करने का समय है। और ये जो ऑफिसर है जो मिसगाइड कर रहा है, आपका लिए एक्शन लेने का सही समय है। तो हमारा युवा लोग, हमारा जितना अनएम्प्लॉय यूथ लोग चिल्लाते आ रहा है, और जितना ऑर्गेनाइजेशन लोग ये चिल्लाते आ रहा है, आउट ऑफ टाउन प्रमोशन को ख़त्म करो, ये बोल रहा है। अभी हमको देखने को मिल रहा है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ टाउन प्रमोशन में है, जो कि आप लोगों के एक आदमी का लिस्ट तो हम लोग का पास है यहाँ पर, तो जो सार्वजनिक करने के लिए आप लोग का पास हम लोग यहाँ रख दिया है। जो है जो फंक्शनल है वो एक्शन चला रहा है, तो ये है। तो दूसरा बात, यहाँ जो भी टेंडर किया जाता है, रूल को हमेशा के लिए नेग्लिजेंस किया गया है। ये है उनका टेंडर पेपर, या रूल नंबर 10 में लिखा गया है, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दी कंसर्न वर्ड। ये रूल जो आपको सबसे पहले इम्पोज करने से पहले स्टेट से रूल को आपको पहले लागू किया जाना है, गजट नोटिफिकेशन किया है, यहाँ भी वायलेशन होता है। और जहाँ तक कि ये टेंडर का बात को लेकर आपने 2014-2019 को फॉलो किया बोला है, उसमें भी साफ लिखा हुआ होता है कि 2014 में क्या लिखता है, 20 लाख को 7 डेज देना है, एंड 20 लाख एंड एबव 2 करोड़ 10 डेज देना है, और 14 डेज 2 करोड़ एंड एबव देना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, खाली 5 दिन में टेंडर किया जा रहा है। ये 5 दिन में हर एक टेंडर को किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ भी खुद वायलेशन कर रहा है, हम नहीं बोल रहा है। ये कागज़ और इनको अगर कंपेयर किया जाएगा तो खुद रूल बनाएगा, खुद वायलेशन किया जाएगा, ये है। तो इस तरह से वहाँ पर वायलेशन का वायलेशन आफ्टर वायलेशन चल रहा है। तो लोगों को हमारा ये सार्वजनिक कर देना था। तो आज पेमा जी और ये किरण रिजिजू जी का तो हमने बहुत सुना है कि आप कोई भी किन को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है,
उसको हमको बताइए, मैं उनका तुरंत एक्शन लिया जाएगा बोले। यहाँ देखा है ऑफिसर का फार्म है, काउंसिलर खुद का फार्म है, उनका बीवी का नाम पे फार्म है, तो आप अभी बताइए क्या एक्शन लेंगे। तो हम ये चाहता है और दोबारा हम लोग यहाँ मीडिया में आने नहीं देने के लिए और गवर्नमेंट से अपील करता है पेमा से, आप 10 दिन तक कार्रवाई कीजिए, अदरवाइज हम लोग को भी मजबूर ना करे कि ये पालतू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लोग का जैसा सड़क पे उतारने। पहले तो मैंने एक बार उतार दिया, फिर अगला बार उतारने के लिए ये हमें मजबूर ना करिए। और अगर नहीं किया गया, किरण रिजिजू हमेशा बोलता है आप सबूत लेकर आइए, सबूत लेके आइए, ये बोलता है, ये सबूत जरूर हम लोग लेकर जाएंगे किरण रिजिजू वहाँ पर। अगर रिसीव भी नहीं करता, हमें इन पर्सन भी नहीं मिलता है, उनका ऑफिस का रिसीव लेकर आप लोग को एक बार हमने फिर भी वहाँ से मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर देंगे कि हमने दिया है। क्योंकि हम चौथा लोग हैं, उनसे तो मिलने के लिए उचित तो नहीं होगा, टाइम तो नहीं होगा, इसलिए मैं उनका ऑफिस में पहुँचा देगा। ये है आपका, ये आपका सरकार में क्या कर रहा है, ये आपका स्टेट में क्या कर रहा है, ये हम बताएंगे। और ये लड़ाई को पब्लिक ये नहीं सोचना है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा, बाकी आदमी जैसा, बाकी लड़का जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन डेथ हो गया और ये इशू डेथ हो गया। ये इशू को हम सरकारी तौर पे भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। तीन जगह पर हम लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, अपना बात को सरकार अमल नहीं करता, तब तक हम लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बोल रहे यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है, आप ये नहीं बता रहे कौन सा क्या चीज में टेंडर में जो ये क्या है वो नहीं बता रहे। मैंने पहले भी बता दिया आपको, वो आपका व्हाट्सएप में भी कर दिया तागू साहब कि पोर्ट फाइनेंस कमीशन को लिखा है, वहाँ पे आपको डीसी का लेटर भी देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का भी जिक्र किया है रिपोर्ट में। अभी हम लोग मंडे को और हम लोग सरकार को एक पत्र सौंपेंगे, अपना क्या करेंगे। ये अगर ये एक ऐसा हो गया, एसआईटी में भी अरे तो बतम यहाँ पर करप्शन किया हुआ उनसे ले रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट में, कौन सा एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट में ये लोग ऐसे बिना टेंडरिंग से या अपना कितने किन को दिया, वो बताइए ना। आपको मैं बता देता हूँ, ये जितना है, आप हमको दिखाई नहीं दे रहे, आप बताइए मुझसे। आपको मैं बता देता हूँ। कितन किन का बात नहीं, यहाँ पर इंजीनियरिंग का बात है। इंजीनियरिंग खुद का इसमें लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पापुनोला कॉलोनी अरुणाचल प्रदेश, या 2,89 लाख का है। जबकि ये क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर 3 को दिया नहीं जा सकता है, ये नंबर 1। और साथ ही साथ में ये फार्म का ओनर जो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का ही बीवी है। ये एक 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पर। दूसरा आता है एनवाईटी, ये एक कॉर्पोरेटर का है, ठीक है। और चौथा आपको रिचो इंटरप्राइज, ये भी आपका कॉर्पोरेटर का बीवी का है। LMN ये खुद कॉर्पोरेटर का है। और अनेक सारा ऐसा है थाउजेंड जो हमको भी पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हम बोलते हैं इंक्वायरी करो। ये सही ढंग से पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर पैसा को सही ढंग से इस्तेमाल किया है तो आप लोग वोट लगाइए। 80-90 करोड़ तो कोई मामूली पैसा नहीं है, 200-300 करोड़ कोई मामूली पैसा नहीं है। कहाँ में काम हुआ, लिखा जोखा वहाँ पे टंगा के रखे है। और सकने से हम गलत भी हो सकता है, हमें भी इंस्पेक्शन में ले जाइए, ठीक है, मॉनिटरिंग में ले जाइए। डीसी का साथ हम चलेंगे, आप लोग का भी वार्ड मेंबर भी चलिए, सब लोग, सब दूध का दूध पानी का पानी, कहाँ काम कहाँ किया क्या किया निकल जाएगा। हमारा भी टीम है, हम भी रेडी करेंगे। 20 वार्ड में 20 लड़का, 40 रेडी करेंगे। तो हमको गलत बोलता है बोल के सुनने में आ रहा है, कोई यहाँ पर रैली करने वाला है, जरूर कीजिए रैली, ऑब्वियसली कीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो रैली कीजिए, हम भी साथ देगा। मेरा तरफ से 100-200 लड़का देंगे जरूर, हम खुद भी जाएंगे। मतलब इसमें कितना करोड़ का एग्जीक्यूट बदला हुआ है बोला है? 14 में 117 करोड़ था, जहाँ की उसमें 30 करोड़ जो सरकार जो जैसे आपने नीति बिहार जो वाल बनाया है, जूली रोड जो उड़ गया था, उनका बनाने में हमको स्टेटमेंट दिखाया। वो उनका तो आप लोग को भी, सब पब्लिक को भी पता है, क्लियरली पिक्चर एकदम सुंदर से काम किया। बाकी जो 89 करोड़ जो कहा है, ये सब लिखा जो का कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वर्क ऑर्डर
दिया गया है और काम कहाँ है, बोर्ड कहाँ है और एडवर्टाइजमेंट कहाँ है। एडवर्टाइजमेंट कम से कम 4-5 का सिर्फ निकला है, वो भी मैनुअल टेंडर, जो कि आसानी से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ये 14 फाइनेंस कमीशन है, मतलब 89 करोड़ का है। यस, हाँ, आपको ये कागज़ भी दे सकता है। नहीं, वो दे सकता है, हाँ। देना ही पड़ेगा। हाँ, ये है, आप इसको और ले ये- रख लीजिए। हाँ। और ये 15 में 15 में 45 करोड़, 45 करोड़, लगभग 44 करोड़ 50 लाख, ये है। वो हाँ, मतलब 15 का। गायब है। अभी काम हुआ है कि नहीं हुआ है उसका जांच पड़ताल करो बोल के हमने विजिलेंस को दिया, विजिलेंस उसका तहत काम नहीं कर रहा है। मतलब आपका मुताबिक गायब हुआ है ना? हम लोग का मुताबिक गायब है। ओपेक प्रोजरी बिल बना के अभी पैसा देने का ये स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया है जगह जगह जो जियो टैगिंग के रिपोर्ट का मुताबिक जो ऑलरेडी डेवलप किया वाला, जिसका घर है, जिसका अमीर लोग का, जो होटल वाला, जो ऑलरेडी अपना पर्सनल घर में है, जो उनका बेनिफिशियरी को देखा जाए 170 लोग हैं, तो बाकी यहाँ में 25,000 हाउस होल्ड क्या करेंगे, और लगभग यहाँ पर 5 लाख लोग रहता है, उनका बेनिफिट के लिए काम करना है। हेल्थ में, एजुकेशन में 1 रुपया नहीं डाला, ये हमारा सवाल है। क्योंकि 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो, करोड़ का हो, आप मिस्टेक तो मिस्टेक है ना, आपको जांच पड़ताल करने का एजेंसी है, एसआईटी है, एसआईसी लोग करना चाहिए, जो कि अपना काम को करते हुए नहीं निभा रहा है। जो अभी हम लोग सरकार को क्यों बोलता है, सरकार तक हम लोग क्यों गिर रहे हैं। जब हम ऐसा कंप्लेंट देता है, सरकार का टेबल में बैठता है, चीफ सेक्रेटरी का टेबल में बैठता है, महीने भर साल भर सरकार बैठता है, तो मजबूरन हमको लास्ट में चीफ मिनिस्टर आप भी इम्प्लॉयमेंट होता है, चीफ सेक्रेटरी आप भी इम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मिनिस्टर आप भी, सेक्रेटरी आप, कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आप भी इम्प्लॉयमेंट है क्या, ये हम सवाल करना मजबूर हो जाता है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये मतलब कौन सा एग्जीक्यूटिव? ये ईटानगर का है, ईटानगर पार्ट 1 डिवीजन। अभी जो डिवीजन ईटानगर, 2 डिवीजन है, ईटानगर और नाहरलगन। हाँ, और आप लोगों को सार्वजनिक कर देता हूँ, नाहरलगन वाला का तो बिल्कुल भी कागज़ देने के लिए मना कर रहा है। अगर आने वाला दिन में आता भी है तो देता भी तो अच्छी बात है, आप लोगों को सूचना किया जाएगा। अच्छा, अभी एक दूसरा बता, आपका वो जो मोबाइल में जो भेजा है वो नहीं पढ़ पाया, वो नोटिस किया भेजा। हाँ। तो आप उसको डीसी एग्जैक्टली क्या लिखा है वो थोड़ा बताइए। देखो, आप ले सकता है पूरा, ये 3-4 पन्ना है, अगर पढ़ाई करेगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, है कि नहीं। वो आपको हाँ हाँ जोरोस करके आप ले सकता है उसमें ना। रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना, यहाँ रिकॉर्ड हाँ, तो भाई पढ़ दो। या डीसी जो लिखा हुआ है, इरेगुलरिटी इन वर्क एग्जीक्यूटेड बाय ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्टेन फाइनेंस कमीशन, ये है। इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अंडरसाइंड बाय वन जन कल्याण संगठन अंडर चेयरमैन श्री नाबम तामा एलाइज दैट देयर आर लॉट्स ऑफ इरेगुलरिटी इन implementation of various scheme project by Itanagar Municipal Corporation, Potent Finance, 15 Finance Commission, on pursuit and examination of record. Following are the observation laid down for your kind pursuit and necessary action, please. और आगे पढ़ना है। That the government of India by number Iman Ministry of Finance government expenditure have released a sum of rupees 155 crore, उनमें से 45 करोड़ जो कि पासीघाट का है, तो 117 करोड़ जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जहाँ तक कि 33 करोड़ जो गवर्नमेंट जो नीति बिहार वाल और ये जूली रोड को वाल में उसमें खर्चा किया गया, ये दिखाया। रेस 89 करोड़ जो यहाँ में दिया, जो उसको दिया गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उसका कोई हिसाब किताब लिखा जो का नहीं है, उसमें कुछ ऑफिसर का फार्म भी इन्वॉल्व है बोल के ये लिखा हुआ है। तो इसलिए ये निश्चित जांच करना चाहिए ही है। आप लोग का पहले डिमांड जो डिप्टी मेयर और मेयर को ये रेजिग्नेशन देना है, वो डिमांड था। अभी सिर्फ आपको नहीं, वो तो इसलिए तो बोल रहा है, जब आप खुद काम नहीं कर सक रहा है तो इनएफिशिएंसी इसलिए आता है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेता है तो आप इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व होने से आप रिजिग्नेशन देना, ये तो रहेगा है, पक्का बात है। वो तो आगे भी चल के रहेगा, क्योंकि हाल ही में देखा है ना, एपीसीएस पेस्को में भी देखा, अपना जिम्मेदारी लेते हुए निपो नाबम भी क्या है, वो भी अपना चेयरमैन पद को इस्तीफा दिया ना।
क्योंकि उनको महसूस होता है ये गलत कर रहा है, ये मेंबर लोग गलत किया या सही भी सभी एम्प्लॉय लोग गलत किया, वो अपने जिम्मेदारी लिया ना, जिम्मेदारी को लेना है। आपका साथ इतना एक्यूमुलेटेड हो गया आपका एविडेंस, आप डायरेक्ट कोर्ट में क्या ये फाइल नहीं करते? हाँ, मैंने बोला अभी हम पीएल भी करेंगे, सड़क पे भी लड़ेगा और सरकार को भी घेरेंगे। 3 मुद्दों पे काम करेंगे, एक नहीं पूरा 3 में हम लोग काम करेंगे। अल्टीमेट दौर तो कोर्ट ही हो जाएगा आपके लिए। न वो रहेगा, कोर्ट तो आपको कब आपको न्याय देता है, तब तक हम नहीं रहेगा, शायद आप लोग भी नहीं रहेगा ये इशू को बात करने वाला। तारीख पे तारीख चला जाता है, उसके लिए बेस्ट आइडिया है कि हम सड़क पे उतरे, सरकार को हम लड़े गिरे, यही है अल्टीमेट पॉइंट, तो यही है। कोर्ट तो चलते रहेगा, अपना काम करेंगे, उसका वकील भी काम करेंगे, हमारा भी काम करेंगे। चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।